सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ जिसने यहाँ तक पहुँचाया है। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ जिसके हौसले से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इस सभागार में अभी तक मेरे छोटे भाई बहन मौजूद थे, लेकिन आज ये सभागार और सुंदर हो गया है क्योंकि यहाँ दो विशेष उपस्थितियाँ भी दर्ज हैं। हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे दो बड़े इस मंच पर उपस्थित हैं, इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और सीधे सीधे मैं अपना काव्य पाठ आपके बीच रखती हूँ, अपनी कलम का परिचय रखती हूँ। सुनिएगा, कुछ नया कुछ पुराना, कुछ नया ही है, पुराना आपने पिछली बार भी सुना था। सुनिएगा कि कमाया कुछ नहीं तो कुछ गवाया भी नहीं हमने, कमाया कुछ नहीं तो कुछ गवाया भी नहीं हमने, बदलकर रंग गिरगिट सा दिखाया भी नहीं हमने। कमाया कुछ नहीं तो कुछ गवाया भी नहीं हमने, बदलकर रंग गिरगिट सा दिखाया भी नहीं हमने। चले उस राह पर हरदम जो सीधी और साफ थी, चले उस राह पर हरदम जो सीधी और साफ थी। रहे भूखे मगर की मांग कर खाया नहीं हमने, रहे भूखे मगर की मांग कर खाया नहीं हमने। देखिए, आज उपस्थिति यहाँ कम है, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो एक भी 100 के बराबर है। तो आपके अंदर वो 100 वाली क्षमता है या नहीं, ये आपने यहाँ दिखाना है। जो भी मंच पर आए उसका हौसला आपके पास है। देखिएगा कि किसी कोरे से कागज की तरह हैं, किसी कोरे से कागज की तरह हैं, रूहानी हैं फकीरों की तरह हैं। किसी कोरे से कागज की तरह हैं, रूहानी हैं फकीरों की तरह हैं। बहुत चुभते हैं गैरों की नजर में, बहुत चुभते हैं गैरों की नजर में, मगर अपनों को हीरे की तरह हैं, मगर अपनों को हीरे की तरह हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, एक आपको मैंने 4 पंक्तियां बहुत पहले सुनाई थी, आज वो गजल पूरी हुई है, उसमें 2 शेर और जुड़े हैं। सुनिएगा कि किसी ख्वाहिश को पाले चल रहे हैं। मैंने बताया था कि जब लॉकडाउन चल रहा था, हम सभी अपने अपने घरों में बनते, तब ये शेर हुए थे, आप सभी के बीच रखती हूँ। देखिएगा कि उस दौरान जब हम सब अपने अपने घरों में बनते तो कहीं ना कहीं वो भाव मेरे मन से निकले। सुनिएगा, किसी ख्वाहिश को पाले चल रहे हैं, किसी ख्वाहिश को पाले चल रहे हैं, पैर लेकर के छाले चल रहे हैं। किसी ख्वाहिश को पाले चल रहे हैं, पैर लेकर के छाले चल रहे हैं। जायका आएगा फिर जिंदगी में, अभी सूखे निवाले चल रहे हैं। जायका आएगा फिर जिंदगी में, अभी सूखे निवाले चल रहे हैं। हमें दुनिया से अब मतलब नहीं है, हमें दुनिया से अब मतलब नहीं है कि हम रब के हवाले चल रहे हैं। हमें दुनिया से अब मतलब नहीं है कि हम रब के हवाले चल रहे हैं। गैर थे जो हम उनको छोड़ पीछे, गैर थे जो उनको छोड़ पीछे, बस अपनों को संभाले चल रहे हैं, बस अपनों को संभाले चल रहे हैं। आप सभी अगर आपको पंक्तियां समझ में आ रही हैं तो मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुंचाते रहिए, तभी मैं समझूंगी कि मुझे अपनी बात कहां तक लेकर जानी है। हम अभी भाई ने बताया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, शायद वो जा चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि चुनावी माहौल चल रहा है। अब चुनावी प्रतिक्रिया उन्होंने अपने स्तर से दी, लेकिन मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते लोकतंत्र के प्रति अपनी दृष्टिकोण आपके बीच रखते हुए मैं मतदान या चुनाव के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति मैं किस तरीके के विचार रखती हूँ। सुनेगा, और मैं आप सभी से चाहती हूँ कि यहाँ सभी बहुत, यहाँ जितने भी हैं सभी 18+ हैं, तो आप सभी का ध्यान मंच की तरफ चाहूंगी। सुनेगा कि कभी अगर लोकतंत्र या चुनाव के बीच में अपनी राय रखना चाहता है तो वो किस तरह से चाहता है। एक कलमकार को यदि अधिकार दिया जाए कि वो चुनावों के प्रति अपना विचार रखे तो वो क्या कहेगा। सुनेगा कि सत्ता के गीत हमसे गाए ना जा सके, सत्ता के गीत हमसे गाए ना जा सके, हम पर गुलामी के साए ना आ सके। सत्ता के गीत हमसे गाए ना जा सके, हम पर गुलामी के साए ना आ सके।
कोई लालच हमें तो लुभा ना सका, मन भूखा रहा मांग कर ना खा सका। कोई लालच हमें तो लुभा ना सका, मन भूखा रहा मांग कर ना खा सका। हमने बोला वही राष्ट्र ने किया सदा स्वीकार, जिसे देखी नहीं गई हमसे अधर्म की जीत धर्म की हार सदा। और तो हमने संकल्प लिया कि मिलकर ऐसी चोट करेंगे, तो हमने संकल्प लिया कि मिलकर ऐसी चोट करेंगे, मिलकर सारे भारतवासी राम नाम पर वोट करेंगे, मिलकर सारे भारतवासी राम नाम पर वोट करेंगे, मिलकर सारे भारतवासी राम नाम पर वोट करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी यहाँ मतदान की प्रक्रिया होगी तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी राष्ट्रहित में मतदान करें। यहाँ मेरी माता तुल्य अपनी समृद्धि, प्यारी समृद्धि की माता जी उपस्थित हैं, मेरी बहनें उपस्थित हैं। एक रचना देखेगा, मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल है कहीं ना कहीं वो रचना मैं चाहती हूँ आप तक पहुँचे। आप आज उतना नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आप उपस्थित हुई हैं तो आपको समर्पित ये रचना मैं रखती हूँ। अगर मेरे विचार आप तक पहुँचे, खास आपके लिए रचना मैं रखती हूँ, सुनेगा। सभी का ध्यान चाहूँगी। हम सभी देखते हैं हमारे घर में जो हमारे घर के मुखिया होते हैं, हमारे पिता, हमने देखा होगा कि भले ही हमारे घर की इनकम कितनी भी हो, लेकिन एक पिता के लिए हमेशा चिंता का विषय ये रहता है कि वो अपने बच्चों को सपनों को पूरे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। भले ही आपकी मंथली इनकम 20,000 हो, 40,000 हो या लाखों में हो, बच्चों के सपने उतने ही बड़े होने लगते हैं। पिता की जिम्मेदारी हमेशा उतनी ही बनी रहती है, वो चिंता उतनी ही बनी रहती है। फिर भी एक पिता जब एक बेटी का पिता होता है तो उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता ये होती है, पहले उसकी शिक्षा और दूसरा उसका विवाह, उसकी शादी। ये दो चिंताएं लेकर एक पिता चलता है। बस वहीं से रचना शुरू करती हूँ कि एक पिता कहाँ तक अपने बच्चों के लिए सोचता है, सुनेगा। वो खर्चों से नहीं डरता साहब, वो भी पैसे कमाता है। वो खर्चों से नहीं डरता साहब, वो भी पैसे कमाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। और 6 लोगों के परिवार को मेहनत की कमाई से चलाता है। 6 लोगों के परिवार को मेहनत की कमाई से चलाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। वो पहनावे का शौकीन नहीं है, वो पहनावे का शौकीन नहीं है, ना उसे दिखावा आता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। और ना बेटियों को कम समझता है, ना बेटियों को कम समझता है, ना बेटों से कुछ अधिक चाहता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। और पंक्तियां देखिएगा कि उसे नोट इकट्ठे करने का शौक नहीं है, उसे नोट इकट्ठे करने का शौक नहीं है। वो अपनी बेटियों के भविष्य के लिए घबराता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। 1 रुपए का रिश्ता कहकर जिस पर लाखों का भार आ जाता है, ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। आज भी कुछ लोग दहेज प्रथा से मुंह मोड़ने के लिए कहते हैं कि ये 1 रुपए का सिक्का है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पिता के जिम्मेदारी को सोचिए कि जिस पर 10 लाख 20 लाख की जिम्मेदारी उस 1 रुपए के सिक्के पर होती है। उस 1 रुपए के सिक्के, उस 1 रुपए के रिश्ते पर 20 लाख की जिम्मेदारी होती है, 10 लाख की जिम्मेदारी होती है। सुनिएगा कि 1 रुपए का रिश्ता कहकर जिस पर लाखों का भार आ जाता है, वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। उसे पता है कि ये समाज आशीर्वाद की कीमत नहीं देखता, उसे पता है कि ये समाज आशीर्वाद की कीमत नहीं देखता, तभी मेहनत की रेस में दिमाग के घोड़े दौड़ाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। वो खर्चे यदि कम करता है तो जमाना उसे कंजूस कहता है। वो खर्चे अगर कम करता है तो जमाना उसे कंजूस कहता है। वो दुनिया को दिखाने के लिए ही जुटाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है।
वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। और अपनी इच्छाओं की दफन हुई जमीन पर, अपनी इच्छा की दफन हुई जमीन पर तुम्हारी खुशियों के महल वो सजाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसलिए बचाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। और दहेज के खिलाफ तो वो भी है क्षमा, दहेज के खिलाफ तो वो भी है क्षमा, मगर समाज की सोच के आगे झुक जाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। वो बेटियों वाला बाप है, शायद इसीलिए बचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप अगर मुझसे जुड़ते रहेंगे तो एक छोटी सी रचना आपके बीच रखकर अपना स्थान लेना चाहूंगी। बस ये दिखाइए कि आप मेरे विचारों से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। सुनिएगा, बहुत पहले लिखी थी ये रचना, लेकिन आज आप सभी के बीच रखती हूँ कि आप सभी युवा हैं। आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। हम कहीं ना कहीं परीक्षाओं की तैयारियों में अपने भविष्य के लिए एक समय ऐसा आता है जब हम इतने दबाव में आ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हम इतने दबाव में आ जाते हैं कि हमारी मेहनत कई बार कम पड़ जाती है, लेकिन हमारे पास फल नहीं प्राप्त हो पाता है। तब सुनिएगा, ये रचना उन्हीं भावों से निकली हुई है कि मंजिलों की तलाश में जो घर से निकले थे, मंजिलों की तलाश में जो घर से निकले थे, वो बीच राह छोड़कर जाने लगे हैं। मंजिलों की तलाश में जो घर से निकले थे, वो बीच राह छोड़कर जाने लगे हैं। और इरादे कमजोर हुए या हसरतें बदली हैं, इरादे कमजोर हुए या हसरतें बदली हैं। क्या हुआ जो कदम लड़खड़ाने लगे हैं, क्या हुआ जो कदम लड़खड़ाने लगे हैं। मेरे ख्वाबों के पंछी ने उड़ने के लिए वक्त मांगा था, वो वक्त बेरहम था जब मैं रातों को जागा था। और ये तानों के महल, ये तानों के तूफान मेरे महल को हिलाने लगे हैं, ये तानों के तूफान मेरे महल को हिलाने लगे हैं। क्या हुआ जो कदम लड़खड़ाने लगे हैं, क्या हुआ जो कदम लड़खड़ाने लगे हैं।